भाई साहब कुछ सीरीज होती हैं जिसको आप ना बिल्कुल भी दिमाग बंद करके तो देख ही नहीं सकते, होता है ना कि रिलैक्स तरीके से मैं बैठा हूँ और आराम से सब कुछ हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी सीरीज नहीं है। आपको सीजन 1 याद होगा अगर, सोशल द वोटिक्स सीजन 1 का। आपको पहले 2-3 एपिसोड में तो समझ ही नहीं आता है कि क्या कुछ हो रहा है। फिर आपको एक दूसरा लगता है एक फैक्ट्री में आग लग गई, कोई बच्ची खो गई। उसके बाद ये जो सस्पेंसफुल तरीके की फैक्ट्री के मालिक लग रहे हैं, क्या चल रहा है। फैक्ट्री का जो वर्कर है, जो लीडर बना हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी चल रही है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर एंड में आपको पता चलता है कि यार एक घुमावदार तरीके से ये कौन निकलाया कल्प्रेट। और इसके अंदर आपको ऐश्वर्या राजेश की और काथिर की और जीना की बहुत अच्छी एक्टिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत टेंशन भरा वाला म्यूजिक भी चलता रहता है पीछे पीछे, तो आपको लगता रहता है कि कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है। और इधर से उधर से इधर से उधर से उधर से घुमाते भर में एंड में आपको पता चलता है अच्छा इसने किया था और इसीलिए किया था। तो वहीं से कहानी जो है सीजन 2 के अंदर चली जाती है, जहाँ पर ऐश्वर्या राजेश का जो कैरेक्टर होता है और जो काथिर का कैरेक्टर है जो कि इंस्पेक्टर होता है, वो कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाता है एक मर्डर के अंदर। और राइटफुली सो टू से, बट लॉ तो अपना लॉ का ही काम करता है। अब उसको बोला जाता है कि भैया ठीक है आ जाओ कोर्ट वोर्ट के अंदर, और कोर्ट वोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर साहब आ जाते हैं। अब लॉयर साहब क्या होते हैं, अचानक से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते करते एक दिन दिखाया जाता है कि टोंक करके उनको गोली लग गई है और कमरे के अंदर सारी कुंडियाँ लगी हुई हैं। तो अंदर कोई आया तो आया कैसे, किसने मारा। और ऐसे ही इसी के अंदर जो आपको फोल्कलोर की कहानी होती है वो इसके धीरे 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 करके चलती रहती है। क्यों? और यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा अष्टकाली फेस्टिवल के अंदर। यहाँ पर धीरे 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 आपको फेसेस जो है वो हटते हुए नजर आएंगे किनके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी 8 लड़की हैं जिन्होंने सरेंडर करके ये बोल दिया है कि भैया हमने ही किया था मर्डर। किसने किया था मर्डर, क्यों किया था, क्या इंटेंशन थी, वो आपको पता चलेगा जब आप ये सीरीज देखोगे। धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, जैसे कि सीजन 1 के अंदर हुआ था कि आपको पूरे माता के 8 रूप दिखते हैं और 8वें रूप में आपको पता चलता है कि वो क्या सीख देने वाली है और कब आपको पता है कि सामने आ जाएगा कल्प्रिट। उसी तरीके से ये भी आगे चलती है, तो टेम्पलेट दोनों का सेम रखा गया। द ओनली थिंग इज एज अ व्यूअर मैं आपको बोलूंगा, हालांकि ये जो कहानी है जैसे मैंने बोला कि आपको पहले टाइम से ही ग्रिपिंग लगने लग जाती है कि अंदर साला कोई घुसा कैसे मारने के लिए, और ये सब लोग कौन है जो ये सब कुछ क्लेम कर रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन है वो तो बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन कभी कभी ना हम क्या करते हैं कि जो ब्रिलियंस ऑफ हाइडिंग है ना उसको समझ लेते हैं ब्रिलियंस ऑफ ग्रेट सिनेमा और वेब सीरीज। ये बहुत ज़्यादा घुमा 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 के एक छोटे से एक मुद्दे के ऊपर आ जाती है। जैसे सीजन 1 भी हुआ था, बहुत घुमाया भी, आग लग गई एक जगह के अंदर, एक बच्ची अगवा हो गई, फोक लोग भी चल रहा है वहाँ पर, अलग अलग तरीके की टेंशन क्रिएट हो रही है कि कोई सुपर नेचुरल तो कुछ मामला नहीं हो रहा। ये सब चलते चलाते हैं एंड के अंदर जो मुद्दा निकलता है बड़ा सिंपल सा निकलता है। जो ऐश्वर्या राजेश जिसको डिस्के करके एंड के अंदर जो भी करती है, क्योंकि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो मैं आपको इंकरेज करूंगा वो देखो। तो इधर उधर चल चला के वहाँ चले जाते हैं। अब देखो जब ये 2.5 साल पहले आया था तब हमने ये फोल्कलोर वाली कहानियाँ और ये सब चीज़ों की कहानियाँ, ये सब चीज़ें हमने कम देखी थी तो हमारा इंटरेस्ट लेवल इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा था। अब क्या है कि हमारा इंटरेस्ट लेवल जाग चुका है, कंटारा ये वो सब चीज़ें एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये रिपीट लगने लग जाता है। हालांकि फिर भी एंगेजिंग तरीके से ही बनाया है कि जो पुष्पर और गायत्री ने जिस तरीके से लिखा है इसको, वो क्रिएटर्स हैं इसके, डायरेक्टर और हैं, विक्रम वेदा भी उन्होंने बनाई थी, तो वो आपको इंसानी रूप के अंदर तो पूरा पूरा इंडल्ज करते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये रिपीट हो रहा है थोड़ा मामला। डायरेक्शन ठीक है, थोड़ी सी स्लो आपको जरूर लगेगी। सिनेमैटिकली जैसे 1 थी वैसे ही 2 है, आपको बिल्कुल ही रूटेड एज अ रॉन्ग वर्ड है, मैं आपको बोलूँगा लोकल फ्लेवर देगी। क्योंकि रूटेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया तो वो ना रूटेड हो गया, या भगवान दिखा दिया तो रूटेड हो गया। मुद्दा ये होता है कि आपने किस तरीके से दिखाया है उसको, और लोकल फ्लेवर दिया कि नहीं दिया, कि वहाँ की मान्यता क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या आपने बड़े फैंसी वीएफएक्स बना दिए हैं, रियल तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई हैं, कौन लोगों की दिनचर्या क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस है। तो अगर वैसा कुछ फोकस है तो फिर ऑब्वियसली आप जो है एक लोकलाइज्ड सा फ्लेवर दे दो, जो यहाँ पर तमिलनाडु के छोटे से क्षेत्र का अच्छे से आपको देखने को मिलता है। तो जब देखोगे आपका ठीक ठाक टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जो 1 में मज़ा था, ग्रिपिंग थी, और उस टाइम के हिसाब से 2.5 साल के हिसाब से जो आपको लगता है कि भाई चीज़ें नहीं पता थी, फोल्कलोर सस्पेंसफुल, अगवा हो जाना, किसी और स्टोरी के अंदर इंडल्ज कर देना, एंड में आपको एक छोटा सा और हुक दे देना कि भाई कोई और भी हो सकता है, फिर बड़ा रिवील हो जाना, ये सारी चीज़ों का जो टेम्पलेट है ना, ये थोड़ा सा देखा भाला सा यहाँ पर लगने लग जाता है। लेकिन फिर भी सेटिस्फाइंग है, ठीक है, लेकिन स्लो बन है भैया, आराम आराम से चलती है, इसके अंदर कोई रश वाला काम नहीं है। सीजन 1 का अगर मेरा आप देखोगे रिव्यू,
तो ये रिव्यू भी ऑलमोस्ट उसी की लाइन में जाता है कि वो 8 एपिसोड नहीं 6 होने चाहिए थे। काफ़ी सारे डेड सीन्स आते हैं इसके अंदर भी, जैसे कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, और उसके बाद एम्प्टी रोड चली गई, तो एम्प्टी रोड क्या बता रही है। सिमिलरली अगर आप 2 मिनट का साइलेंस अगर देखते हैं किसी जेल के सेल के अंदर, तो उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पर पता चलता है। तो डेड सीन्स का भी फिर से बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और देवी देवताओं का तो इस्तेमाल मैंने आपको बताया ही है अष्टकली में, कि ये फेस्टिवल के हिसाब से यूज़ हुआ है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। पहले वाली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी और उसमें शॉक वैल्यू भी ज़्यादा था। अब हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा समझदार चालाक हो गए, हमने बहुत कुछ देख लिया, तो थोड़ी चीज़ें प्रिडिक्टेबल लगती हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। इसकी डबिंग भी ठीक ठाक है हिंदी के अंदर, मेरे ख्याल से आप इंजॉय करोगे, और कंसिस्टेंट रखा गया। कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके एपिसोड 1 के अंदर से जो यहाँ नहीं दिखाए गए हैं, वो आपको ऐसा लगता है कुछ मिसिंग एलिमेंट हो गया, बट दैट्स फाइन। जो भी जिनको भी मौका मिला है, ऐश्वर्या राजेश का ज़्यादा अच्छा रोल है इसके अंदर, पहले वाले के अंदर इतना नहीं था। और जो काथिर है उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, और वो स्मार्ट भी दिखाया है यहाँ पर, और वो अपनी स्मार्टनेस पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ भी करता है एज अ कैरेक्टर। बाकी ऐसा लगता है कि यार ये मतलब इसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे इसका जूनियर हो चाहे सीनियर हो, जो फर्स्ट सीजन 1 के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी तरीके की चीज़ यहाँ पर दिखाई गई, तो इट इज़ अ स्मार्ट चाप। तो बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे भी मूवी शूवी हैंडल है, वहाँ पर भी गपशप बहुत लगती है, वहाँ पर आ जाना।